साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, संवैधानिक निकाय उन्हें कहा जाता है जिनका वर्णन संविधान के भिन्न भिन्न भागों और अलग अलग अनुच्छेदों में होता है, और गैर संवैधानिक निकाय उन्हें कहा जाता है जिन्हें कार्यपालिका किसी कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित करती है। कार्यपालिका ही स्वेच्छा से उनमें परिवर्तन और उन्हें समाप्त भी कर सकती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे निकाय भी होते हैं जिनको संसदीय प्रस्ताव द्वारा गठित किया जाता है, उन्हें भी हम गैर संवैधानिक निकाय ही मान सकते हैं, क्योंकि इन निकायों का वर्णन संविधान के किसी भाग में किसी अनुच्छेद में नहीं होता, इसलिए इन्हें गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के निकायों को एक चित्र के माध्यम से समझिए। संवैधानिक निकाय उन निकायों को कहा जाता है जिनका मूल संविधान में या तो वर्णन होता है या उन्हें बाद में संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। जैसे निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में है। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 में इसका वर्णन है। लेकिन संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। इसी प्रकार SC/ST आयोग, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क में है। पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338 ख में है। वित्त आयोग, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350B में इसका वर्णन है। राजभाषा आयोग, संविधान के अनुच्छेद 344 में। कैग अनुच्छेद 148 में अंबेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था। महान्यायवादी या AG का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76(1) में है, इसे सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जिन निकायों का संविधान के किसी भाग में किन्हीं अनुच्छेदों में वर्णन होता है, उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। गैर संवैधानिक निकाय उन निकायों को कहा जाता है जिनकी स्थापना, समाप्ति या बदलाव केवल कैबिनेट या कार्यकारी प्रस्ताव से अपनी इच्छा से करती है। जैसे नीति आयोग, जिसका गठन 2015 में किया गया था। विधि आयोग, जिसका गठन 1955 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 1952 में किया गया था। गैर संवैधानिक निकायों के अंदर ही सांविधिक निकाय भी शामिल हैं, जिनका वर्णन भी मूल संविधान में नहीं होता, बल्कि इनकी स्थापना किसी संसदीय प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। जैसे मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी 1993 में की गई थी। महिला आयोग का गठन 1992 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति 2013 में। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति 2005 में। सेबी का गठन 1988, इसे 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 में किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांविधिक निकाय उन निकायों को कहा जाता है जिनकी स्थापना संसदीय प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। साथियों, उम्मीद करता हूँ संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के संबंध में आपने निश्चित रूप से समझ लिया होगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।